आज मैं आपके साथ इंतहाई आसान स्टेप में बनने वाली निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका जायका और खुशबू दोनों ही लाजवाब है। मैं इसको प्रेशर कुकर में बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ, अपनी उन बहनों के लिए जिन्हें निहारी बनाना और इसका मसाला तैयार करना बहुत ही मुश्किल लगता है। और इसका हर नवाला जो है वो भरपूर जायकेदार और मुँह में घुल जाने वाला है। तो इसकी इंतहाई आसान रेसिपी बनाने के लिए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मसाले हैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। सबसे पहले एक ज़ीरा लिया है, एक बड़ा चम्मच खाने वाला। जावित्री ली है, 3 से 4 अदद पीस लिए हैं जावित्री के। एक बड़ा चम्मच काली मिर्च का लिया है। बे लीफ लिया है। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं लौंग। 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, साथ में ही थोड़े से बादियान की पत्तियाँ ली हैं। सिनेमन स्टिक्स ली हैं, दालचीनी जिसे स्टिक्स कहते हैं वो ली हैं। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी सौंफ, 1 बड़ा खाने का चम्मच, और 1 चम्मच ही सूखा धनिया। सारी चीज़ें इसको डाल के एक पैन में इसको अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करना है। जब तक इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसको पीस लेंगे, सेपरेट करके ठंडा करके पीस लेंगे। साथ ही प्रेशर कुकर में मैंने घी डाल दिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी प्याज को मैंने यहाँ पे करना है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। और यहाँ पे मैं प्याज को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पे देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, इसको मैं अपनी अलग प्लेट में निकाल रही हूँ। तो इसके बाद प्याज को ब्राउन कर लेने के बाद हम इसमें इसी ऑयल में डाल रहे हैं, गोश्त को डाल दूंगी मैं इसी ऑयल में। तो गोश्त को अच्छी तरह डाल देने के बाद साथ ही इसके अंदर मैं लहसुन अदरक की जो पेस्ट है 2 बड़े खाने के चम्मच, 2 बड़ा खाने के चम्मच जो है लहसुन की पेस्ट और 2 ही बड़े खाने के चम्मच अदरक की पेस्ट डाल के अच्छी तरह मसाले को अच्छी तरह भूनना है। मसाले को इतना अच्छा भूनना है कि इसके कलर जो है वो भी चेंज हो जाए गोश्त का, और अच्छी तरह गोश्त का जो कलर चेंज होने के साथ लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा सा आना शुरू हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले तो अभी इसमें नहीं डाले, लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो जले नहीं। साथ इसके अंदर स्पाइसेस जाएगी, 1 बड़ी खाने की चम्मच सुर्ख मिर्च जाएगी, नमक जाएगी 1 चम्मच, साथ ही हल्दी जाएगी। इसके अंदर थोड़ी देर के लिए हम इसको डाल के भूनेंगे। इसको भूनने के बाद इसको मैं अच्छी तरह इसके अंदर मैंने थोड़ी सी एक अलहदा प्रेशर कुकर में हड्डियाँ जो थी जो इसके अलहदा सेपरेट मैंने गलाई थी, लेकिन अभी उसमें कसर थी, वो भी मैं एक ही बर्तन में डाल के इसको प्रेशर कुकर दे दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मैंने प्रेशर कुकर को चला दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ये जो अब 1 घंटा गुजर जाने के बाद मैंने जब ये प्रेशर कुकर खोला है तो गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। तो ये देखिए, ये चम्मच के साथ ही हिलाने से पता चल रहा है कि गोश्त बहुत अच्छा से गल चुका है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो है टाटरी जो है मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी। आप भी इसमें ज़रूर डाल के देखिएगा कि इसका क्या जायका और क्या इसका फ्लेवर जो है वो कितना इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून बस डाल रही हूँ, ज़्यादा टाटरी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ 1/2 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने टाटरी का इस्तेमाल किया है। साथ इसके अंदर मैंने जो स्पाइसेस जो मैंने पीसे थे उसमें मैंने बे लीफ को पीसा नहीं था बल्कि वैसे ही रखा है, बाकी स्पाइसेस अच्छी तरह पीस लिए थे, सारे इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। स्पाइसेस सारे इसके अंदर मिक्स नहीं करूँगी बल्कि थोड़े से मैंने बचा लिए हैं एंड पे डालने के लिए। साथ ही 1 प्याले में मैंने आटा जो है उसके अंदर पानी डाल के उसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया है, और वो मिक्सचर जो है वो हम इसके अंदर ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें आटा जो है सिर्फ सिंपल मैंने गंदम का आटा लिया है, उसको अच्छी तरह हम पानी के साथ बिल्कुल मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल इसको स्मूथ सी पेस्ट बना रहे हैं ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके आटे वाला पानी डाल रही हूँ और साथ साथ इसको मिक्स करती जा रही हूँ, साथ साथ आटे वाला पानी डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर जो मुझे ग्रेवी है जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी मैं उतनी ही इसके अंदर ये आटे वाला पानी डालूंगी, और जितना मुझे ज़रूरत होगा, जितना मैंने इसको गाढ़ा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, मुझे बस इतनी ही ज़रूरत थी। इसके साथ ही एक अलहदा पैन में मैं थोड़ा सा भिखार जो है वो इसके लिए बना लूँगी। 1 चम्मच, आधी चम्मच सिर्फ मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्च ली है, थोड़े से घी में इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करने के बाद साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसका जो पानी जो है वो खुश कर लिया है, जो ऑयल है उसके अंदर हम बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है मिर्चों का। तो इसको मैं इसके ऊपर गार्निश करने के लिए इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही कम इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था, घी डाला था। तो यहाँ पे जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, निहारी बिल्कुल रेडी है। उसके अंदर डाल जाएगी धनिया जाएगा, साथ ही इसके अंदर अदरक, सब्ज़ मिर्चें और साथ ही थोड़े से यहाँ पे प्याज जो है ब्राउन किया हुआ चला जाएगा। बस हमारी जो डिश है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेडी है।
और बिल्कुल निहारी जो है बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाने का बताया कि आप बिल्कुल भी किसी किस्म की परेशानी या किसी भी किस्म की बहुत ही मुश्किल तरीन मरहलों से गुजरने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।